उसी श्रृंखला में जहां आज कोरोना का भय फिर से समाया हुआ है लोगों में, उसी की शांति के लिए ये महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान प्रारंभ होने जा रहा है। आज के विधान में 6 लोगों ने अपने नाम दिए हैं। श्री सुरेश जैन, श्रीमती सपना जैन, जितेंद्र जैन, संयम जैन लोहारिया, खंडवा मध्य प्रदेश से, डॉक्टर नीलम जैन और उनके परिवार से अक्षय, अभय, ममता, अक्षय, अरहम, अवन, परिधि जैन पूना से, श्री मदनलाल अग्रवाल, कैलाश, रमेश, कीर्ति, अंजू जैन परिवार जयपुर राजस्थान से, श्री राजीव कुमार, उषा जैन, असीम जैन, पार्थ जैन, समस्त परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली से, श्री ए.के. जैन IAS मुंबई से, श्री पूनम जैन कैलाश नगर दिल्ली से, इन 6 महान भावों ने अपने नाम ये जो महाव्याधि विनाशक महामृत्युंजय विधान हो रहा है इसके लिए दिए हैं। सभी के लिए शुभकामनाएं, सभी स्वस्थ रहें, यही भावना है। और श्री आनंद प्रकाश जैन सोरमालों के पुत्र, श्री मदन जैन, प्रवीण जैन, प्रदीप जैन, इनका भी नाम है। तो सभी लोग अब प्रारंभ करते हैं मंडल विधान। चलिए प्रारंभ कीजिए। आज हमारे बीच में दिल्ली से श्याम एनक्लेव से श्री आनंद प्रकाश जी जैन सोरम वाले वह पधारे। उनके सुपुत्र श्री मदन जी जैन और पुत्रवधू श्रीमती बीना जैन पधारे हैं साक्षात महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान को अपने हाथों से करने के लिए। और जो भी लोग बैठे हैं, मालती जैन जी और संघस्थ मधुबाला जी और मीना जैन, सब लोग विधान करेंगे। चलिए कीजिए मदन जी स्थापना। ये तो जिनवर का दरबार है, यहाँ भक्ति तो करना पड़ेगा। मन में यदि भक्ति की शक्ति है, तन से व्याधि को भगना पड़ेगा। आज कल युग का अभिशाप है, हिंसा का जग में साम्राज्य है। फैला आतंक अन्याय है, केवल प्रभु भक्ति आधार है। मृत्यु विजयी श्री जिन राज की, पूजा से कष्ट हरना पड़ेगा। ये तो जिनवर का दरबार है, यहाँ भक्ति तो करना पड़ेगा। स्थापना कीजिए। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि विना निवारक मृत्युंजयी पंच परमेष्णात्र अवतरोत संभवनावाननम। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजयी पंच परमेष्णात्र तिष्ठ तिष्ठ टाटा। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पंच परमेष्णा अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधि कर्णमिस्थापनम्। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में कितना जल पी कर मैंने तन तृषा शांत करना चाहा। जाना अब जल से पूजन दे भव जलधि किनारा है। महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय से पन परमेष्ठिभ्यः जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति स्वाहा। ठंडी कई मशीनों से तन घर शीतल करना चाहा। जाना अब चंदन से पूजन हरता ताप हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय से पन परमेष्ठिभ्यः संसारता विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। बासमती का खंडित चावल घर में खाया जाता है। उसे चढ़ाकर पूजन में पाऊं अक्षय पद प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय से पन परमेष्ठिभ्यः
अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। अच्छे बाग बगीचों के पुष्पों से घर को सजाते हैं, वही पुष्प पूजन में चढ़ाकर हो मन शांत हमारा है। माँ कष्टकारी कर प्रभु भक्ति सहारा है। माँ कष्टकारी। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पन परमेष्ठिभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। भक्ष्य अभक्ष्य सभी कुछ खाकर तन को रोगी बना लिया, पूजन में नैवेद्य चढ़ा नसता क्षुद रोग हमारा है। महाकष्टकारी कलयुग में सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पन परमेष्ठिभ्यः सुधा रोग नाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति स्वाहा। बिजली की रोशनी से घर को चमाचम करते हैं, घृत दीपक से प्रभु आरती कर मिलता ज्ञान उजाला है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पन परमेष्ठिभ्यः मोहान्कार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। पाप कर्म के उदय से मानो पर को दुख देता रहता, धूप दहन कर कर्म नसाऊं पूजन द्रव्य प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में भक्ति सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पन परमेष्ठिभ्यः अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। फल अंगूर अनन्नास आदि खाने में स्वादिष्ट लगे, उनको पूजन में भी चढ़ाऊं मिले मोक्ष फल प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पन परमेष्ठिभ्यः मोक्षफल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। अष्ट द्रव्य में रत्न मिला चंदनामती में लाया हूँ, मृत्युंजय पद हेतु चढ़ाऊं अर्घ्य प्रभु को प्यारा है। महाकष्टकारी कलयुग में प्रभु भक्ति ही सहारा है। महाकष्टकारी कलयुग में। ओम ह्रीम कोरोनादि महाव्याधि निवारक मृत्युंजय पन परमेष्ठिभ्यः अनर्घपद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलि क्षिपेत। अब 10 दिशाओं में सरसों डालें ताकि किसी भी दिशा से कोई विघ्न संकट रोग आ रहे हैं तो उनका निवारण होगा। अथ 10 दिग्भ्या समागत सर्विघ्न व्याधि निवारणार्थम 10 दिक्षु पुष्पांजलि क्षिपेत। 10 दिशाओं में चलते हैं क्रम से ही। पहले पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषयुत वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम आ ई उ लिरि लिरि ए ओ अमा पूर्व दिशाता समागत विघ्नानि निवारे निवारे अपमृत्युम गाते गाते आरोग्य लाभार्थम पूर्व दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पन परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। क्लॉकवाइज शुरू करना है। पहले पूर्व दिशा में मंडल पर पुष्पांजलि डाल के फिर फल चढ़ाइए। हाँ, ये रख दीजिए और इसके बाद अर्घ चढ़ाकर उसके बाद आग्नेय दिशा में यानी पूरब और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण है उसके पास आइए। आग्नेय दिश की सभी अशुभ दृष्टि नस जाए, विषयुत वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम गंगा कवर के बीजाक्ष समूह आग्नेय दिशाता समागत विघ्नानि निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम आग्नेय दिशायां पुष्पांजलिं क्षिपेत। मृत्युंजय श्री पन परमेष्ठिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ये आग्नेय कोण है। अब इसके बाद में हम चलते हैं दक्षिण दिशा में।
दक्षिण दिश से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषयुत वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम चाचा जाजा चवर्ग बीजाक्ष समूह दक्षिण दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम दक्षिण दिशायां पुष्पान्निम क्षिपेत मृत्युंजय श्री पन परमेश्वर नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब नैऋत्य दिशा में मदन जी जहाँ आप खड़े हैं ये नैऋत्य कोना है। नैऋत्य दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम टाटा टाटाना टवर्ग बीजाक्ष समूह नैऋत्य दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम नैऋत्य दिशायां पुष्पान्निम क्षिपेत मृत्युंजय श्री पन परमेश्वरिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब आइएगा पश्चिम दिशा में। पश्चिम दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषयुत वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम ताथा दादा नाप तवर्ग बीजाक्ष समूह पश्चिम दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम पश्चिम दिशायां पुष्पान्निम क्षिपेत मृत्युंजय श्री पन परमेश्वरिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब वायव्य कोण में वो कोना जो है, वायव्य दिश से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम पापा बाबा माँ पवर्ग बीजाक्ष समूह वायव्य दिशागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम वायव्य दिशायां पुष्पान्निम क्षिपेत मृत्युंजय श्री पन परमेश्वरिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब उत्तर दिशा में जाइएगा। हाँ, उत्तर दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषयुत वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम यारा लावा बीजाक्ष समूह उत्तर दिशागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम उत्तर दिशायां पुष्पान्निम क्षिपेत मृत्युंजय श्री पन परमेश्वरिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब ईशान कोण में जाइए, उधर कलश के पास में। दिश ईशान से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम सा 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 बीजाक्ष समूह ईशान दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम ईशान दिशायां पुष्पान्निम क्षिपेत मृत्युंजय श्री पन परमेश्वरिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब अधो और ऊर्ध्व दिशा, तो अधो दिशा पूरब और ईशान के कोण में बीच में। अधो दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम अधो दिशा स्वामी धर्णेन्द्र देव अधो दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम अधो दिशायां पुष्पान्निम क्षिपेत मृत्युंजय श्री पन परमेश्वरिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। अब इधर ऊर्ध्व दिशा में पश्चिम और वायव्य के बीच में। ऊर्ध्व दिशा से आ रही अशुभ दृष्टि नस जाए, विषित वायु पवित्र हो अपमृत्यु टल जाए। ओम ह्रीम ऊर्ध्व दिशा स्वामी सोमेन्द्र देव दिशातः समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभार्थम ऊर्ध्व दिशायां पुष्पान्निम क्षिपेत मृत्युंजय श्री पन परमेश्वरिभ्यो नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्णार्घ ले लीजिए। अब आगे जाके पूर्ण कलश जहाँ रखा है यहाँ पूर्णार्घ चढ़ाइएगा। स्वर व्यंजन की शक्तियाँ है अनादि सुप्रसिद्ध, दसों दिशा की वायु को करें सदा सुपवित्र। वर्ण आज माता संरक्षा करो देकर आशीर्वाद। ओम ह्रीम षोडश स्वर त्रिंशत् व्यंजन समन्विताई अनाहत विद्याई नमः पूर्णार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। समस्त दिग्भ्या समागत विघ्नान निवारे निवारे अपमृत्युम घाते घाते आरोग्य लाभम कुरु कुरु स्वाहा। शांते शांडारा दिव्य पुष्पांजलि क्षिपेत। मंत्र जाप। ओम ह्रीम राम महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री पन परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीम राम महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री पन परमेश्वरिभ्यो नमः। ओम ह्रीम राम महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री पन परमेश्वरिभ्यो नमः। जय माला। जिनवर के गुण हमें गाना है, सब संकट टलेंगे, संकट टलेंगे, सारे रोग भगेंगे।
जिनवर के गुण हमें गाना है, सब संकट टलेंगे। जब जब धरती पे संकट आए, गुरुओं ने धार्मिक यत्न बताए। हमको भी गुरु मंत्र पाना है, सब संकट टलेंगे। मैं नावा श्रीपाल पे कष्ट आया, सिद्ध चक्र पाठ से उसे भगाया। हमको भी यही अपनाना है, सब संकट टलेंगे। राजा विजय को अब मृत्यु बताई, मंदिर में जा उसने पूर्णायु पाई। मंदिर में हमको भी जाना है, सब संकट टलेंगे। दसों दिशा के बीजाक्षरों को आह्वान करके बुलाया सभी को। उनकी शक्ति जगाना है, सब संकट टलेंगे। 16 स्वर और 33 है व्यंजन, इनसे दसों दिश का करना है बंधन। पंच परमेष्टि को ध्याना है, सब संकट टलेंगे। कोरोना महामारी है आई, दुनिया में इसने त्राही त्राही मचाई। धैर्य से इसे सह जाना है, सब संकट टलेंगे। महाव्याधि नाशक पाठ ये करना, अपमृत्यु के कष्ट को हरना। जय माला अर्घ चढ़ाना है, सब संकट टलेंगे। गणिनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी, भक्तों को स्वस्थता के मंत्र बताती। हर घर को स्वस्थ बनाना है, सब संकट टलेंगे। मृत्युंजयी प्रभु से प्रार्थना यही है, चंदनामती की कामना यही है। पूर्णायु सबको पाना है, सब संकट टलेंगे। जिनवर के गुण हमें गाना है, सब संकट टलेंगे। ओम ह्रीम कोरोना आदि महाव्याधि विनाशक आरोग्य प्रदायक मृत्युंजय श्री पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। जय माला पूर्णार्घ्यम मार्गम निर्वपामीति स्वाहा। शांते दानधारा दिव्य पुष्पांजलि चिपेत। परमेष्ठि की भक्ति से मिले परम पद शीघ्र, पूजन वंदन शक्ति से हो निरोग शरीर। इत्याशीर्वाद पुष्पांजलि क्षिपेत। ये महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान सभी की स्वस्थता की प्राप्ति के लिए, कोरोना वायरस से सभी को बचने बचाने के लिए जम्बूद्वीप हसनापुर से पूज्य चंदनावती माता जी के द्वारा पूज्य गणनी ज्ञानवती माता जी के सानिध्य में प्रतिदिन दोपहर में 3:30 बजे किया जा रहा है। जो भी भक्तगण इसमें जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। और कल सेठ सुदर्शन का निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा। आपने पहली बार सुना होगा, क्योंकि हम 24 तीर्थंकरों के निर्वाण लाडू जो चढ़ाते हैं, लेकिन सेठ सुदर्शन जो ग्वाला का जीव था और नमोकार मंत्र के प्रभाव से सेठानी के गर्भ में आया, उसी भाव में सुदर्शन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके दीक्षा लेकर के मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। और कल पौष शुक्ला पंचमी के दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई है। चतुर्थ काल की घटना है। जो भी भक्तगण निर्वाण लाडू में सम्मिलित होना चाहें, ऑनलाइन केवल 1100 रुपये की राशि जम्बूद्वीप हसनापुर के नंबर पर लिखवा करके कल प्रातःकाल निर्वाण लाडू उनकी ओर से चढ़ाया जाएगा और उनका नाम पारस चैनल पर प्रातःकाल आपको सुनने को प्राप्त होगा। जो भी महान भाव चाहें केवल 1100 रुपये की राशि लिखवा करके, और निर्वाण लाडू सेठ सुदर्शन का पहली बार आपको निर्वाण लाडू चढ़ाने का शायद मौका मिलेगा, तो इसमें आप शामिल हो सकते हैं। जम्बूद्वीप हसनापुर के नंबर पर अपना नाम लिखवा दें। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल संदेश। नमः सिद्धेभ्यः। और अमोघ शक्ति आप देख रहे हैं, इस कोरोना आदि काल में जो मृत्युंजय विधान का अनुष्ठान किया जा रहा है, कराया जा रहा है, ये केवल मृत्युंजय विधान केवल मृत्यु को दूर करने के लिए, मृत्यु को यानी अकाल मृत्यु को टालने के लिए, रोग शोक आदि व्याधि से सुरक्षित रखने के लिए इतना ही मात्र नहीं है, ये आत्मशुद्धि और सिद्धि के लिए भी है।
गृहस्थ धर्म में आचार्यों ने बहुत महिमा का वर्णन करते हुए कहा है। एक बहुत ही सुंदर प्रकरण हमारे सामने स्वाध्याय में आया कि रत्नत्रय ये मोक्ष का साधन है। रत्नत्रय मोक्ष का साधन है और रत्नत्रय को पूर्ण रूप से धारण करने वाले महामुनि होते हैं। उन महामुनियों का शरीर पूर्वक शरीर सहित ही महामुनि रत्नत्रय को धारण करते हैं। तो ये शरीर जो है रत्नत्रय का साधन माना गया है। स्वभाव तो शुचौ काये रत्नत्रय पवित्रते, स्वभाव से शरीर अशुचि होते हुए भी, अपवित्र होते हुए भी रत्नत्रय से पवित्र माना गया है। ऐसे रत्नत्रयधारी महामुनियों को आहार देने वाले, क्योंकि शरीर की स्थिति अन्न से होती है, अन्न से यानी आहार से, भोजन से होती है। शरीर की स्थिति भोजन से ही है और भोजन आहार दान देने वाले श्रावक, उस श्रावक का धर्म यानी दान, पूजा, गुरुपास्ति आदि जो धर्म है गृहस्थ के, वो किसे प्रिय न होंगे। बहुत ही सुंदर वर्णन आया है पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि गृहस्थ धर्म ही मोक्ष मार्ग है और बहुत बड़ा मोक्ष के लिए साधन है। ये आहार दान की महिमा का वर्णन करते हुए बहुत ही सुंदर शब्दों में आचार्य देव ने कहा है कि जिस शरीर से रत्नत्रय की साधना होती है वो शरीर अन्न का कीड़ा है। एक आचार्य ने कहा है कि दुष्म काल में भरत क्षेत्र में कलौ काले चले चित्ते देहे चान्नाद कीट के एतत् चित्रम यद्यपि जिन रूप धरा नरा है। कलकाल में मन चंचल है, शरीर अन्न का कीड़ा है। ऐसी स्थिति में भी जो जिन मुद्रा को धारण करने वाले, दिगंबर मुद्रा को धारण करने वाले महामुनि विचरण कर रहे हैं, ये बहुत है हर्ष की, आनंद की अथवा आश्चर्य की बात है। ऐसे मुनियों को आहार दान दे करके, औषधि दान दे करके, शास्त्र दान आदि दे करके जो गृहस्थ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए, दान पूजा आदि करते हुए अपने गृहस्थ धर्म का पालन कर रहे हैं, ये गृहस्थ धर्म भी मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग है गृहस्थ धर्म भी। साधु ग्रही द्विभेदतः, मोक्ष मार्ग मुनि और गृहस्थ धर्म के भेद से दो भेद रूप किया गया है। तो गृहस्थ धर्म को भी मोक्ष का मार्ग माना है। और आहार दान आदि की महिमा का वर्णन करते हुए आचार्य ने बहुत ही सुंदर शब्दों में गृहस्थाश्रम में रहने वाले गृहस्थ की प्रशंसा की है। बात यही है कि ये अनादि परंपरा है। मुनि धर्म कभी अकेला नहीं रह सकता, गृहस्थ धर्म कभी अकेला नहीं चल सकता। मुनि धर्म और गृहस्थ धर्म दोनों ही एक साथ चलते हैं। और बल्कि यहाँ तक कि आचार्य ने कहा है ये गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का छोटा भाई है, कनियांश, ऐसा कहा है। तो बात यही है कि आज भी देखा जा रहा है कि इस पंचम काल में अंत तक दिगंबर जैन मुनि आर्यिकाएँ, छिलक छिलिका, श्रावक श्राविका आदि का संग रहेगा। और उसमें दान की महिमा श्रावकों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है कि जो श्रावक प्रतिदिन दान आदि देकर के भोजन करते हैं, दान देने के बहुत से श्रावकों का तो नियम भी रहता था कि हम भोजन के आहार दिए बगैर भोजन नहीं करेंगे। मैंने स्वयं अनुभव किया है, देखा है। सांगली में छिलिकावस्था में मैंने देखा, एक महिला थी, उनका नियम था एक श्रावक का कि हम गुरुओं को आहार, जबकि उस समय मुनि आर्यिकाएँ बहुत कम थे, ना के बराबर थे, गिनती के थे। मैंने कहा आप ऐसा नियम कैसे निभाती हैं? बोले किसी न किसी छिलक को, मुनि को, कोई ना कोई को हम यहाँ सांगली में रखने का प्रयास करते हैं। कदाचित नहीं रहता है प्रयास, तो आसपास जाकर के आहार देकर आकर भोजन करते हैं। तो बात यही है कि ऐसे ऐसे भव्य श्रावक भी आज इस पंचम काल में हैं, हुए हैं, होते रहेंगे और साधु तो है ही हैं। तो बात यही है कि चतुर्विध संघ, मुनि धर्म और श्रावक धर्म, ये दोनों धर्म अनादि परंपरा से चले आ रहे हैं। जहाँ भगवान ऋषभदेव जैसे महामुनि और राजा श्रेयांश जैसे, युवराज श्रेयांश जैसे आहारदाता हुए हैं, युग की परंपरा शुरू से प्रारंभ से चली आ रही है और आज भी चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। तो बात यही है
कि पूजा पद्धति, गृहस्थों के द्वारा की जाने वाली भगवंतों की पूजा और विधान अनुष्ठान आदि और उसके साथ में दान आदि, ये सब प्रकरण श्रावकों के लिए, श्रावकों के धर्म के स्वरूप में है। आज गौरव का विषय है, प्रसन्नता है कि अनेकों श्रावक भक्तिपूर्वक आराधना, भगवान की भक्ति पूजा आदि करते हैं। बहुत से श्रावक श्राविकाओं के तो नियम है। अभी मैंने देखा इस महाकोरोना आदि के समय कितने ही लोगों का, महिलाओं का, पुरुषों का नियम रहा कि हम भगवान के दर्शन के बगैर, पूजन के बगैर भोजन नहीं करेंगे। ऐसे नियम निभाने वाले श्रावकों ने मंदिर से जिन प्रतिमाएं ले जाकर घर में विराजमान की कुछ दिन के लिए, जब मंदिरों में लॉकडाउन होने लग गए, बंद होने लग गए और जाना आना बंद होने लगा, बराबर लोगों के समाचार आए, लोगों ने बताए। तो बात यही है कि भगवंतों की भक्ति, दर्शन, पूजन, बंधन, विधान के अनुष्ठान आदि, ये सब अपने जीवन के लिए केवल सुख शांति के लिए नहीं है, ये मोक्ष सिद्धि के लिए भी कारण है, आत्मा की शुद्धि सिद्धि के लिए भी कारण है, बहुत बड़े मोक्ष के लिए साधन है। और इसी बात को विश्वास में, श्रद्धा में रखते हुए आप हमेशा कुछ न कुछ अनुष्ठान करते रहें। कभी मृत्युंजय विधान है, कभी 64 रिद्धि विधान है, कभी सप्तऋषि विधान है, कभी शिवचक्र विधान है, कोई न कोई विधान का अनुष्ठान, पूजा, गुरुओं की भक्ति, भगवंतों की भक्ति, ये भक्ति ही आज हमें और आपको संसार से पार करेगी। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। विसर्जन कर लीजिए विधान का। ज्ञान तो वापि शास्त्रोक्तम न कृतम मया तत्सर्वं पूर्णमेवास्तु तत्प्रसादात् जिनेश्वर। आह्वानं नैव जानामि पूजनं विसर्जनं न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं द्रव्यहीनं तथैव च तत्सर्वं क्षम्यतां देव रक्षक्षज्ञेश्वर। हाहुताय पुरा देवा लब्धभागा यथा क्रमं ते मया विरचिता भक्त्या सर्वे यान्तथास्तिम्।